तो गाइस, तो बोराना वेब्स का जो आईपीओ ओपन हुआ मेन बोर्ड का आईपीओ, और आज इसका था फर्स्ट डे वाले दिन ही आप देखेंगे तो बम्पर सब्सक्राइब ऑलरेडी आईपीओ हो चुका है। देखिए 8.5 गुना से ज्यादा पहले दिन ही आईपीओ के सब्सक्रिप्शन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। तो चलिए डिटेल में इसके सब्सक्रिप्शन देखते हैं, इसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना, अप्लाई करना, अवॉइड करना, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो देखेंगे 20 तारीख को आईपीओ ओपन हो तो 22 तारीख तक ओपन रहने वाला, 23 तारीख को अलॉटमेंट है, 27 को इसकी लिस्टिंग है। तो धीरे धीरे आप कह सकते हैं कि आईपीओ की जो बारिश है वो स्टार्ट हो चुकी है धीरे धीरे। लेकिन बाजार अपने पिक पर है तो आपको सोच समझ के ही इन्वेस्ट करना है, क्योंकि अगर मार्केट अगर नीचे जाता है और अगर आपको आईपीओ का अलॉटमेंट मिल जाता है तो आपका आईपीओ का अलॉटमेंट भी लिस्टिंग उतनी अच्छी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर हम फर्स्ट डे रिटेल कैटेगरी में देखेंगे तो लगभग 25 गुना के आसपास सब्सक्रिप्शन हुआ है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में देखेंगे 12 गुना के आसपास, क्यूआईबी में देखेंगे तो 1.55 के आसपास आपको सब्सक्रिप्शन इसके देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। तो इसी के साथ इसकी कुछ और इंपोर्टेंट डिटेल्स देख लेते हैं आप। उससे पहले इसकी जीएमपी क्या चल रही है, ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना चल रहा है देखेंगे। तो वोराना वेब्स का जीएमपी देखेंगे तो 63 रुपीज के आसपास का चल रहा है, 216 रुपए कट ऑफ की प्राइस है। 29% के शानदार लिस्टिंग गेंस आज की तारीख में आपको मिलते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। तो चलिए इसकी कुछ और इंपोर्टेंट डिटेल्स पर हम नजर डालेंगे। तो आईपीओ कब ओपन होता है आप देखेंगे, आईपीओ ओपनिंग डेट आज ही आईपीओ ओपन हुआ है, 22 तारीख तक आईपीओ ओपन रहने वाला है। फेस वैल्यू देखेंगे 10 रुपीज पर इक्विटी शेयर्स, और प्राइस बैंड देखेंगे तो काफी अट्रैक्टिव आपको देखने मिल जाएगा, 205 रुपए से 216 रुपए के आसपास का इसका प्राइस बैंड है। इशू साइज की बात करेंगे तो 100 लगभग 145 करोड़ के आसपास का, काफी छोटा रहने वाला है। इसीलिए इतने सारे सब्सक्रिप्शन आपको फर्स्ट डे देखने के लिए मिले हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर फ्रेश इशू की बात की जाए तो पूरा का पूरा फ्रेश इशू ही यहाँ पर रहने वाला है। बीएससी एनएससी दोनों जगह पर इसकी लिस्टिंग आपको देखने के लिए मिल जाएगी। और एक नेगेटिव पॉइंट इस आईपीओ का बताऊं, रिटेल कैटेगरी जो कि सिर्फ 10%, अमूमन हर आईपीओ में 35% के आसपास की रिटेल कैटेगरी होती है, यहाँ पर 10% आपको देखने के लिए मिल जाएगी। वहीं क्यू आई भी 75%, एनआईआई 15% के आसपास आपको देखने के लिए मिल जाता है। अगर आप एक लोट के लिए यहाँ पर अप्लाई करते हैं रिटेल कैटेगरी में तो आपको कितने शेयर्स अलॉट होंगे, तो एक लोट के लिए देखेंगे तो 69 शेयर्स आपको अलॉट होने वाले, 14,904 रुपए के आसपास की इन्वेस्टमेंट आपकी रहने वाली। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आप 13 लोट के लिए कर पाएंगे, 897 शेयर्स अलॉट होंगे, 1,93,752 रुपए के आसपास की इन्वेस्टमेंट आपके यहाँ पर रहने वाली। अगर आप स्मॉल एचएनआई कैटेगरी को चूज करते हो तो 14 लोट के लिए अप्लाई करना होगा, 966 शेयर अलॉट होंगे, 2,08,656 रुपए के आसपास की इन्वेस्टमेंट आपकी रहने वाली है। और बिग एचएनआई की बात की जाए तो मिनिमम 68 लॉट के लिए आपको यहाँ पर बिड लगानी होगी, 4692 शेयर्स आपको अलॉट होंगे, 10,13,472 रुपए के आसपास की आपकी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर रहने वाली। अब बात आ जाती है अगर आप एक लोट के लिए अप्लाई करते तो जीएमपी के हिसाब से कितना बेनिफिट आपको मिल सकता है। तो 63 रुपीज के आसपास की जीएमपी चल, एक लोट यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 69 शेयर्स का रहने वाला है। तो एक लोट के ऊपर 4,347 लगभग 4,500 रुपए के आसपास के लिस्टिंग गेंस मिल रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं 30% के आसपास के गेंस आप कह सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक अंदाजा है दोस्तों, कंफर्म नहीं है। तो आपको बहुत ही सोच समझ कर कहीं पर भी अप्लाई करना है। वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए ही बनाया गया है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो कुछ और इंपोर्टेंट डिटेल्स पर नजर डालेंगे। इसकी बात की जाए अलॉटमेंट की तो बेसिस अलॉटमेंट जो है 23 तारीख को यहाँ पर आ जाएगा। रिफंड जो है वो 26 तारीख को स्टार्ट हो जाएंगे। मंडे को क्रेडिट टू डीमेट अकाउंट भी 26 तारीख को इसके शेयर्स क्रेडिट किए जाएंगे। आईपीओ की लिस्टिंग 27 तारीख को हो जाएगी, आप यहाँ पर लिस्ट ट्रेड कर सकते हैं। बात आ जाती है इसके फाइनेंशियल की, तो फाइनेंशियल पर नजर डालेंगे 2022 के पीरियड से लेकर के सितंबर 2024 तक। तो रेवेन्यू की बात की जाए तो 2022 में इसका रेवेन्यू यहाँ पर देखेंगे 42.36 करोड़ था, और 23 में बढ़ते बढ़ते 135 करोड़ के आसपास होगा, फिर 199 करोड़ के आसपास होगा। सितंबर ट्रेलिंग मंथ में देखेंगे 215 करोड़ के आसपास का। बात की जाएगी एक्सपेंसेस की तो 40 करोड़ थे 2022 में, 23 में 115 करोड़ हो गए, 24 में 171 करोड़ हो गए, फिर सितंबर 2024 में 179 करोड़, लगभग 180 करोड़ आप कह सकते हैं। अब बात आ जाती प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कंपनी ने कितना प्रॉफिट किया टैक्स एक्स सारे खर्चे निकालने के बाद। तो 2022 में आप देखेंगे लगभग 2 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, 2023 में 16 करोड़ का हो गया, 2024 में 24 करोड़ के आसपास का होगा, सितंबर में लगभग 29 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट हुआ है। वहीं कंपनी की एसेट्स क्वालिटी की बात की जाए यहाँ पर तो आप देखेंगे कंपनी के एसेट्स अच्छे खासे आपको बढ़ते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। तो यहाँ पर 2022 में देखेंगे लगभग 32 करोड़ के आसपास थे, बढ़ते बढ़ते 75 करोड़ हो गए, फिर 137 करोड़, फिर 149 करोड़। तो एक अच्छी बात रहने वाली। वैल्यूएशन की बात की जाए किस वैल्यूएशन पर आईपीओ आ रहा है तो आप यहाँ पर देखेंगे आरओई लगभग 50% के आसपास, आरओसी 27.42% के आसपास, एबिटा मार्जिन 20.68%, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन देखेंगे 11.85% के आसपास है, डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 1.87 के आसपास है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 49
77% के आसपास नेट एसेट वैल्यू देखेंगे, एनएवी कंपनी की 23.77 के आसपास है। दोस्तों ये कुछ इंपोर्टेंट डिटेल्स थी इस आईपीओ से रिलेटेड। तो डिटेल्स अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करेगा फ्रेंड्स।